नमो जिणाणम। एक आत्मार्थी जीव की, सुखार्थी जीव की कितनी उदात्त भावना हो, उसकी चर्चा कविवर जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने एक कालजयी रचना मेरी भावना में की है। मेरी भावना हम सब की भावना बने, यह विचार करके ही उन्होंने इस काव्य का यह नामकरण किया है। आज हम चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से अपने उपकारी का उपकार माने। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हों नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। क्या कह रहे हैं कवि? हों नहीं कृतघ्न कभी मैं कृतघ्न नहीं हूं। कृतघ्न अपने ऊपर किए गए उपकार का नाश करने वाला, नहीं स्वीकार करने वाला, वो कृतघ्नी कहलाता है। मोक्षार्थी जीव कभी कृतघ्नी नहीं हो सकता। जो कृतघ्नी है वो कभी मोक्षार्थी नहीं हो सकता, आत्मार्थी नहीं हो सकता, सुखार्थी नहीं हो सकता है। अगर सच्चा सुख चाहता है तो सच्चे सुख के मार्ग के प्रतिपादक जो हैं, सच्चे मार्ग को बतलाने वाले हैं, अच्छी बातें जिन्होंने बताई हैं, उनके प्रति उपकार की भावना उस जीव के रोम रोम में समा जाती है। हों नहीं कृतघ्न कभी मैं कभी कृतघ्न नहीं हूं। मेरे ऊपर माता पिता का उपकार है, दादा दादी का उपकार है, समाज का उपकार है। समाज ने जो इतने विशाल जिन मंदिर बनाए, तीर्थ क्षेत्र बनाए, तीर्थ क्षेत्रों पर मंदिर धर्मशालाएं बनाई, वो समाज का भी हमारे ऊपर, मेरे ऊपर उपकार है। मैं आज शिखर जी में जाकर, गिरनार जी में जाकर, सोनागिरी में जाकर, द्रोणगिरी में जाकर आराम से रह सकता हूँ, धर्म आराधन कर सकता हूँ। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं वहाँ कुछ व्यवस्थाएं जुटा सकूँ। धन्य है वे जीव जिन्होंने इतने विशाल मंदिर बनाए, भव्य जिन बीतराग भाववाही जिन बिंब विराजमान किए और सारी व्यवस्थाएं दी हैं। उनका भी उपकार स्वीकार करें। उन्होंने उपकार मनवाने के लिए कार्य नहीं किए, उन्होंने तो धर्म भाव, उनके पास जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने अपनी भावना को पूरा करने के लिए किए। लेकिन हमारे तो उपकार में वह कार्य हो रहा है ना, हमारे लिए तो वह लाभदायक हो रहा है ना। हमें जो लाभदायक हो रहा है, जिनके कारण से हमें लाभ मिला, उनके प्रति उपकार की भावना हो, उनको धन्यवाद देने का। परोक्ष रूप से हमें पता नहीं है किसने काम किए। सैकड़ों वर्ष पहले मंदिर बने हैं, सैकड़ों वर्षों पहले जिनमें में विराजमान हुए हैं। अरे हम आज भी उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने यह कार्य किया। समाज ने विद्यालय चलाए, महाविद्यालय चलाए। मैं भी एक महाविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ। अगर आदरणीय पूर्णचंद जी गोदिका साहब को ये विचार ना आया होता कि स्मारक भवन बनाया जाए, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब जैसे व्यक्तित्व वहाँ निर्देशन के लिए ना पहुँचे होते, आदरणीय नेमचंद जी पाटनी साहब जैसे महामंत्री ना होते, और कितने अन्य विद्वान वहाँ पर मुझे ज्ञान देने के लिए प्राप्त ना हुए होते, तो आज हम यहाँ कहाँ होते। गोदिका जी उन गुरुदेव श्री का उपकार मानते हैं कि अगर गुरुदेव श्री ना होते, वो ना बतलाते कि भगवान आत्मा का स्वरूप क्या है, वो ना कहते कि टोडरमल जी साहब जी गोदिका गोत्रज थे, तो उनको ये भाव ही नहीं आता। वो उनका उपकार मानते हैं। गुरुदेव श्री उपकार मानते हैं कि अगर कुंद कुंद आचार्य देव ना होते, ये समय सार जी जैसे ग्रंथ की प्राप्ति ना हुई होती, जो कि अशरीरी होने का शास्त्र है, वो पंडित टोडरमल जी साहब जो मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ लिख करके ना गए होते, हमारी अज्ञानताओं को, हमारी मिथ्या मान्यताओं का इतना स्पष्ट विश्लेषण कौन करता, कौन बतलाता। कैसे करुणा करके उन्होंने हमारे हृदय में बैठ करके हमारे दोषों को निकाल निकाल करके प्रसिद्ध किया है, बतलाया है कि ये हमारे दोष हैं। वो गुरुदेव श्री उन कुंदाचार्य देव का, उन टोडरमल जी का, उन दौलत राम जी का उपकार मानते हैं।
अपने प्रवचनों में उनके नाम ले ले करके कि दिगंबर आचार्यों की तो बात ही क्या है, लेकिन दिगंबर विद्वानों ने भी कितना तत्व का उद्घाटन किया है। चाहे वो आचार्य अमृत चंद्र देव हों, आचार्य समंत भद्रदेव हों, आचार्य नेमिचंद्र हों, आचार्य रविशेण आचार्य हों, कोई भी हों, सभी का हमारे ऊपर उपकार है। और वो आचार्य कुंद देव कहते हैं कि यदि भगवान महावीर स्वामी ना होते, उनका उपकार है, गौतम गणधर ना होते, उन्होंने ये वाणी ना झेली होती, तो हमारे लिए ये आगम कैसे प्राप्त होता। कहाँ लहते रहते अविचारी, अगर ये जिनवाणी ना मिली होती तो हमारा खान पान सारा ही क्या होता, हमें पता चलता कि तत्व कितने होते हैं, द्रव्य कितने होते हैं, हमें पता चलता कि भक्ष क्या है, अभक्ष क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मैं कौन हूँ, सुख का मार्ग क्या है, ये पता हमें जिनवाणी से चल रहा है। जिनवाणी के लिखने वाले आचार्य देव हैं। आचार्य देवों तक बात आने के लिए सर्वज्ञ परमात्मा हैं। ऐसा शाश्वत रूप से जिनसे हमारे लिए जो कुछ भी मिला है, ये हमारे लिए श्रृंखला बतला रही है, परंपरा बतला रही है कि हम उनका उपकार स्वीकार करें, चाहे लौकिक मार्ग हो, चाहे लोकोत्तर मार्ग हो। हों नहीं कृतघ्न, कभी कृतघ्न नहीं हों। जिसने भी मेरे लिए एक अक्षर का ज्ञान दिया वो भी मेरे गुरु हैं। जिन्होंने भी कभी मुझे एक गिलास पानी पिलाया है, जिस समय मुझे बहुत आवश्यकता थी, जिस समय मुझे 5 रुपए की आवश्यकता थी और 5 रुपए उन्होंने दिए, 5 रुपए नहीं होते, 5 रुपए की भी कीमत कितनी हो सकती है आप समझ नहीं सकते। हम टिकट लेने के लिए खड़े हुए हैं, हमारे लिए अर्जेंट जाना है किसी स्थान पर और केवल 5 रुपए कम पड़ रहे हैं और टिकट नहीं मिल सकती है। उस समय में अगर कोई 5 रुपए हमारे लिए देता है, मेडिकल स्टोर पर हमारे लिए बहुत आवश्यक दवाई लेना है और 5 रुपए कम पड़ रहे हैं, उस समय कोई 5 रुपए देता है। जिस समय हम 3 दिन के भूखे हैं और कोई व्यक्ति हमें 5 रुपए केले खरीदने के लिए देता है, तब हमारे लिए ख्याल में आएगा कि वो 5 रुपए की भी कीमत कितनी है। उन 5 रुपए के देने वाले का उपकार हम 500 और 5000 रुपए दे करके भी नहीं चुका सकते हैं, लेकिन आभार प्रदर्शन करके, कृतज्ञता व्यक्त करके उस व्यक्ति को हम प्रसन्न कर सकते हैं। हूँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। कभी माता पिता के विरुद्ध जाने का भाव मेरे मन में नहीं आवे, कभी अपने गुरुजनों का विरोध करने का भाव मेरे मन में नहीं आवे, कभी अपने देश को नीचा दिखाने का भाव मेरे मन में नहीं आवे। मैं कभी ऐसे काम ना करूं जिससे मेरी समाज का सिर नीचा हो, मैं कभी ऐसे काम ना करूं जिसके कारण माता पिता का सिर नीचा हो, मैं कभी ऐसे काम ना करूं जो जिनवाणी के विरुद्ध हों और जिसके कारण से विचारक, ज्ञानीजन, विद्वज्जन, समाज के नेता कहें कि इसके कार्य से तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता। समाज ने क्या किया, मुझे जो अच्छा लगेगा वो करूँगा। मेरे माता पिता ने क्या किया, माता पिता ने अपना जीवन जिया, मैं अपना जीवन जीऊँगा। उनकी पसंद के आधार से ही मैं शादी करूँ ऐसा नहीं है, उनकी पसंद का ही व्यापार करूँ ऐसा नहीं है। ऐसा कह करके मैं उनका द्रोह नहीं करूँ, चाहे वह राष्ट्र का द्रोह हो, समाज का द्रोह हो, धर्म का द्रोह हो, माता पिता का द्रोह हो। हमारे द्वारा कभी जो मूल परंपरा है उस परंपरा के विरुद्ध कार्य करने का पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ न कहला करके का पुरुषार्थ कहलाएगा, खोटा पुरुषार्थ कहलाएगा, खोटी हिम्मत कहलाएगी, दुस्साहस कहलाएगा। यह नहीं हो। अगर हम द्रोह करते हैं, जो देशद्रोही होता है, धर्मद्रोही होता है, गुरुद्रोही होता है, वह नरकगामी होता है। हम धर्म का द्रोह नहीं करें, गुरु का द्रोह नहीं करें, माता पिता का द्रोह नहीं करें। ये हम अपने कृतज्ञता का भाव सदा संजोए रखें, सदा बनाए रखें, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपनी जिनवाणी के प्रति। भाई कहा बहुत थोड़ा जा रहा है, समझने की बात बहुत है। ये थोड़े से राग में फंस करके, कुछ समय की वासना में फंस करके, किसी की मीठी मीठी बातों में उलझ करके हम माता पिता के विरुद्ध चले जाते हैं। हम रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के, हम परिग्रह के वशीभूत होकर के, लालच के वशीभूत होकर के धर्म के विरुद्ध चले जाते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं इसका फल क्या होगा, इसका फल कितना खोटा आएगा। विचार करेंगे तो कभी भी ऐसी भावनाएं, दुर्भावनाएं
हमारे मन में पैदा ही नहीं होंगी। क्या पंक्ति है? हूँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। मेरे हृदय में द्रोह का भाव ही नहीं हो। अगली पंक्ति की चर्चा फिर।